कैसे यार, मेरे को एक तो सबसे बड़ी लाइन बता दे कैसे बोले। चलिए आज के सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 और क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 और क्वेश्चन नंबर 9 की रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमें निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो आपको क्या करना है, ए डैश निकालिए, ए में जोड़िए और उसका हाफ कीजिए, दैट्स इट। तो करेंगे कैसे, देखिए ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ ए डैश निकालना है, ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए और दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ए, ये क्या है, ए डैश। हमें क्या करना था, हमें निकालना था ए प्लस ए डैश। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी है तो हमें राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़नी चाहिए। तो देखिए राइट हैंड साइड कहते हैं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0 माइनस बी माइनस सी और 0। ये तो हो गया आपका ए। और क्या लेना था, ए डैश। ए डैश कितना है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये क्या आ गया, ए प्लस ए डैश, जोड़ लीजिए। तो जो हमारा ए प्लस ए डैश आया है वो कुछ ये आया है, देखिए 0 जमा 0, ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, माइनस ए प्लस ए, सी प्लस माइनस सी, तो सब कुछ 0 आ गया। अब उसने बोला था कि a प्लस ए डैश भी निकालिए और उसका हाफ कीजिए, तो हाफ कर देते हैं फिर। अब हाफ करने के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का हाफ करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड का भी हाफ करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में तो सब कुछ 0 ही है, इस तरीके से। तो ये क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाने वाली है। तो इस केस के लिए a प्लस ए डैश का जो हाफ है वो 0 रहेगा। अगर इसके दूसरे पार्ट के रिगार्डिंग बात करें तो a है, a डैश है, हमें निकालना है a माइनस ए डैश। तो हम निकालते हैं a माइनस ए डैश। तो बच्चों अगर मैं a माइनस ए डैश निकालूँ तो देखो क्या होगा, a में से घटाना है a डैश 0, a में से घटाना है a डैश 2a, b में से घटाना है माइनस का b 2b, माइनस ए माइनस का 2a 0 माइनस 0, c माइनस माइनस c, माइनस b और माइनस b, माइनस का 2b, माइनस c और माइनस c, माइनस 2c, और ये हो गया 0। तो ये आ गया हमारा a माइनस ए डैश। मुझे तो क्या करना था, हाफ करना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी हाफ कर लिया और राइट हैंड साइड भी हाफ कर लिया। तो मैं इधर भी हाफ करूंगा तो इधर भी हाफ करूंगा। अब इधर हाफ करने से ये जो 2 है ये हर एक को डिवाइड करेगा, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, देखिए 0, 2a को 2 से भाग करोगे तो a आ जाएगा, 2b को 2 से भाग किया b आ गया, माइनस का 2a को भाग करेंगे माइनस का a आ जाएगा, 0 c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे a माइनस ए डैश का हाफ। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ ऐसा है। चलिए अगले क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के तौर पे दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे मैट्रिक्स 2x2 की हो, चाहे मैट्रिक्स 3x3 को हो, चाहे मैट्रिक्स 4x4 की हो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, अगर वो कहता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के तौर पे दिखाओ, तो आपको सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको a मान लो,
और इसकी वैल्यू निकाल दो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब ध्यान आ रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने दो वैल्यूज ये निकाली थी, ये निकाली थी, अलग अलग निकाली थी ना, तो हमें इसका और इसका जोड़ जो जोड़ करना नहीं है, अगर इनका जोड़ कर दोगे तो यही आ जाएगी। आपको जोड़ नहीं करना, आपको सिर्फ ये और ये अलग अलग निकाल के जमा के निशान के साथ में रखना है, ऐड नहीं करना। देखिए कैसे, ए तो है, ए डैश यहां पे निकाल लो, मैं निकाल लेता हूं ए डैश। पहली रो को पहला कॉलम बनाओगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओगे। ये आ गया जी आपका ए और ए डैश अलग अलग आ गया। आपको क्या करना है, आपको पहले तो निकालना है ए प्लस ए डैश, तो निकाल लिया ए प्लस ए डैश। क्या बन जाएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2। ठीक है, और क्या करना है, हाफ करना है, कर दीजिए हाफ, इधर भी हाफ कर दिया। क्या आ गया, 3 3 3 और -1। ये तो आपका आ गया इतना हिस्सा। अब आपको क्या निकालना है, इधर निकालना है a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। होगा कैसे, देखिए a में से a डैश घटा, 3 में से 3 घटाया 0, 5 -1 4 -1 -5 माइनस का 4 और -1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, और जो बाहर एक ये नेगेटिव भी है तो कितना हो जाएगा 0। हमने इसमें से इसको घटा दिया और कुछ भी नहीं किया। अब आपको क्या करना था, हाफ। तो हमारी जो वैल्यू आई है कितनी आई है, हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 0, और क्या आई है ये 2 -2 0। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये इसका ट्रांसपोज लेना, इसका अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो पहली रो को आप पहला कॉलम बनाओगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अरे ये तो खुद ही आ गया, यानी कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसका भी ट्रांसपोज लेके देखो, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं, देखो क्यों, क्योंकि यहां तो एडिशन निशान था। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ूंगा तो ध्यान देना कि मैट्रिक्स यही बन जाएगी। यानी कि आपने अपनी मैट्रिक्स ए को दो पोर्शन में तोड़ा। पहला पोर्शन हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जो कि ये आया, और ये कौन है, सिमेट्रिक है। दूसरा पोर्शन हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश में तोड़ा, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि जब भी वो आपको ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स है और उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के तौर पे दिखाइए, तो आपको सिंपली करना क्या है, ए प्लस ए डैश का हाफ, ए माइनस ए डैश का हाफ, और दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो जो फाइनल आउटपुट में मैं आंसर के तौर पे एग्जामिनर को दूंगा वो क्या रहेगा। फिर देखिए एग्जामिनर को आपको देना क्या है, आपको एग्जामिनर को देना है भाई आपने एक मैट्रिक्स ए को तोड़ा जो कि कुछ ऐसी है, कौन सी, 3 3 3 -1 और प्लस 0 2 -2 0। आपने अपनी मैट्रिक्स ए को दो पोर्शन में तोड़ा, एक ये था एक ये था। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वही वो बोल रहा था। इसको जोड़ेंगे तो वापस ए पे आ जाएंगे। तो अब चाहे जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की तो आपने देख ही लिया, 3x3 की होगी तब भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। वहां पे भी मान लीजिए ये 3x3 की होती तो भी मैं ए प्लस ए डैश ही निकालता, तो भी मैं हाफ ही करता, तो भी मैं ए माइनस ए डैश निकालता, उसका हाफ करता, फिर जोड़ता। तो प्रोसीजर सभी के लिए सेम है, चाहे 2x2 की हो, चाहे 3x3 की हो, चाहे 4x4 की हो, चाहे n/n की हो। आपको हमेशा ऐसे ही करना है। उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा।
एक क्वेश्चन मैं इसका आपके लिए और सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के तौर पे बचे हुए क्वेश्चन दे दूंगा और फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं जो अगला पार्ट हम लोग ट्राई करें वो कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें फिर से एक मैट्रिक्स गिवन है, फिर से उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना पड़े उसको क्या मान लीजिए, उसको ए मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। अब हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए, अगर हमें इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के तौर पर दिखाना है तो हमें सिर्फ इन वैल्यूज को निकालना है। यानी कि एक बार तो a प्लस ए डैश का हाफ, दूसरी बार a माइनस ए डैश का हाफ। तो सबसे पहले a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लोगे ट्रांसपोज किसका, इस मैट्रिक्स का। तो देखिए पहली रो को पहला कॉलम बना लो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लो और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लो। ठीक है, a और a डैश हमारा निकल चुका है। पहले पार्ट के लिए हमें a प्लस ए डैश निकालना है, तो हमने a प्लस ए डैश निकाल लिया। अगर मैं a प्लस ए डैश निकालता हूँ तो मैं सीधा यहीं जोड़ देता हूँ, 6 और 6 12 हो गया, -2 और -2 -4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, -2 -4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2 और 3 और 3 6। ये तो हो गया a प्लस ए डैश। हमें क्या निकालना था, इसका हाफ, तो मैंने दोनों तरफ हाफ भी कर दिया। तो जो वैल्यू आई है वो मेरी क्या आई है, देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको 2 से भाग किया -2, इसको 2 से भाग किया +2, इसको 2 से भाग किया -2, इसको 2 से भाग किया 3, इसको 2 से भाग किया -1, इसको 2 से भाग किया 2, -1 और 3। तो बच्चों ये क्या आया है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट आया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखो लो, चेक करके इसका ट्रांसपोज लेके देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो इसका पार्ट हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर मैं थोड़ा स्पेस थोड़ा में बस थोड़ा कम है। तो मैं a प्लस ए डैश का हाफ तो मैंने आपको निकाल दिया। अब मैं यहीं पे ही a माइनस ए डैश का हाफ निकालूंगा और आप खुद इनको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे साइड में सेव कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा कम स्पेस के अंदर, 6 -2 और 2, 6 -2 और 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। उम्मीद है कि कैमरा इसको यहाँ तक कवर कर पा रहा होगा। और अब हमें जो ये एक पार्ट है ये तो निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है दूसरा पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमें निकालना है a माइनस ए डैश। क्या निकालना है, a माइनस ए डैश। तो शुरू करो, 6 में से घटाऊंगा 6 0, -2 -2 0, 2 -2 0, -2 और -2 0, 3 -3 0, -1 और -1 तो 0। इसी तरीके से सारे 0 निकल जाएंगे। ये वाला पार्ट आ गया, हमने हाफ कर लिया। इधर भी जो आ जाएगी वैल्यू क्या रहेगी, 0 0 0 0 0 0 और तो ध्यान से देखो कि ये तो 0 आ गया पार्ट, यानी कि ये पार्ट तो आपका 0 आ गया और ये पार्ट आपने ये निकाल लिया और ये जो है इसके बराबर है। यानी कि आपने देखा कि जो आपका a है वो आपका हाफ ऑफ a प्लस ए डैश है। तो हम लिख देंगे फिर रिटर्न में, भाई हम इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं तोड़ सकते। जो इसमें a है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनाएगा जो कि होगा a प्लस ए डैश का हाफ और ये बराबर होगा। ठीक है, फिर भी कई बार एग्जामिनर जो है इसके नंबर जो है काट लेता है। तो आप लोगों क्या कीजिएगा कि आप लोग इसको फिर भी जोड़िएगा। आप कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ देना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना नहीं है, सिंपली मैट्रिक्स के तौर पे ही रखना है, बस बीच में जमा करनी इसके
और इसके बीच में जमा का निशान लगा कर छोड़ दीजिएगा और कहिएगा ये जी हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चंस हैं इसके वो थर्ड और फोर्थ पार्ट वो लगभग सेम है। प्यारे बच्चों, जो इसके और भी जो पार्ट्स हैं वो लगभग इसके सिमिलर ही हैं, आपको बस यही काम करना है। उम्मीद है आप लोग कर भी पाएंगे, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो उसमें कोई दिक्कत आपको खास आने वाली नहीं है। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक पे नज़दीक आता जा रहा है। मेरी कोशिश है कि जब तक आपका एग्ज़ाम आता है तब तक आपको कंप्लीटली तैयार किया दिया जाए कि आपके अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस तरीके से है। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और आपको ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या मैट्रिक्स रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी या क्या रहेगी। देखिए, जो आपको गिवन है वो क्या है कि ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आता है, यानी कि ए ट्रांसपोज के बराबर है और आपका बी जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर है। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो तो ये गिवन है, ये गिवन है ना। तो देखिए, अगर आपको ये गिवन है तो देखिए उसमें ऑप्शन में गिवन है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी। जब तक हम ट्रांसपोज नहीं ले सकेंगे, जब तक हम ट्रांसपोज लेंगे नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि अगर ये डिसाइड करना है तो ट्रांसपोज लीजिए। मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया ट्रांसपोज। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो ये ट्रांसपोज खुलेगा कैसे, कुछ ऐसे खुलेगा। ठीक है, और खोलिए, देखिए ए बी के होल का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे खुलता है। ठीक है, और बी ए का ट्रांसपोज कैसे खुलता है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के तौर पे खुलता है। मगर गिवन क्या है, वो गिवन यहां पुट कर दो। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। अगर मैं इधर से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए। तो हमने जो फाइनल आउटपुट देखी वो क्या देखी, मैंने देखी कि अगर मैं ए बी में से घटा देता हूं बी ए को और उसके बाद ट्रांसपोज लेता हूं, वो नेगेटिव क्या चीज, नेगेटिव ए बी माइनस बी ए के बराबर आती है। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर में आता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये छोटा सा लॉजिक था, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया जा सके। बस आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है और यही जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो बस ये हो गया। और अब हम लोग 12वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे गिवन है। और आपको ये भी गिवन है कि a प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, जो कह रहा है वो कर दीजिए। a है, a डैश निकाल लो। यहां से अगर मैं a डैश निकालता हूं तो क्या बनेगा, पहली रो को मैं पहला कॉलम बना दूंगा। ठीक है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा था कि जोड़ भी देना, तो मैं जोड़ देता हूं। क्या हो जाएगा, देखिए कोज अल्फा 2 कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस अल्फा 0, कोज अल्फा 2 कोज अल्फा। मगर ये किसके बराबर गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए पहले से पहला, तो 2 कोज अल्फा 1 आ गया, तो कोज अल्फा कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए टेबल के अंदर, देखिए जो आपको 10वीं में सिखाई थी, कितना होता है, π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो जो ऑप्शन इसमें π/3 है, कौन सा है,
ऑप्शन नंबर बी ये आपका पाई बाय 3 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो।